देखो आज का पहला हेडिंग है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान। ये हमारा टारगेट है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। और पहला जो आज का हेडिंग है वो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान के बारे में एक बात याद रखनी है बस, मुख्यालय आता या स्थापना आ सकती है। तो स्थापना तो बहुत कम केस में पूछी जाती है, मुख्यालय पूछा जाता है। तो स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1980 को। 13 फरवरी 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। 13 फरवरी 1980। मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? मुख्यालय कहाँ है? अच्छा बताओ, 1980 में कोई एक्ट आया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसका मतलब उसी के तहत इसको स्थापित किया गया होगा। ठीक है, तो मुख्यालय इसका बनाया गया है कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता। अच्छा देखो, ये तो है भारतीय वनस्पति, हाँ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है ये पहला, इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। तीनों के हेडक्वार्टर अलग अलग हो गए, नहीं हो गए? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कलकत्ता। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। ऐसे थोड़ा सा सेपरेट करते हुए चलेंगे। आखिर तक जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये मोटी बातें सब याद हो जाएंगी, सब याद हो जाएंगी, क्योंकि बार बार चीज़ों का रिवीजन चलता रहेगा। बस ये पता होना चाहिए कि हाँ कौन सा संस्थान कहाँ है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, अब इसके नाम से इसके काम का अनुमान लगाया जा सकता। क्या काम होगा? वनस्पतियों का सर्वेक्षण करना, उनकी जांच पड़ताल करनी, कौन सी वनस्पति जो विशेष है और वो कहाँ है। ठीक है, एक ऐसा ही संस्थान है हमारा जिसका नाम है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। भारतीय वानिकी, भारतीय वानिकी एवं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। इसको कहते हैं ICFRI। ICFRI पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। फॉरेस्ट्री पर रिसर्च करना,
ठीक है, उस पर अध्ययन करना, पढ़ाई करना, ये जो काम है ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के माध्यम से होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपके लिए जो सवाल बनेंगे, इसकी स्थापना कहाँ कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में ही हुई थी। अच्छा देखो, 1906 से आपको याद आएगा कि 1906 में वन अनुसंधान संस्थान भी बना था। ठीक है, सबसे पुराना है, उसी के अंडर में इसको बनाया गया था। पहले वन अनुसंधान संस्थान बना था और वन अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत ही भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को बनाया गया था। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेटा इसका मुख्यालय भी वहीं पर है जहाँ वन अनुसंधान संस्थान है, देहरादून में। कहाँ बनाया गया था? हाँ, देहरादून में इसको बनाया गया था। और ये बताया गया था कि ये भारत का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय है, चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड है ना, शिक्षा से संबंधित है, तो भारत का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय इसी के अंतर्गत बना था। भारत का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय। पूछेंगे कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बना, तो वो बना बेटा देहरादून में। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और इसी टाइप की चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि बताओ भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ था। पीसीएस में ऐसे सवाल खूब आते हैं। ठीक है, तो बंगलोर में था, देहरादून में था, नई दिल्ली में बना था, है ना, या कलकत्ता में बना था। ठीक है, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ? कलकत्ता। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल। और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ है? देहरादून में। और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बना? तो वो भी देहरादून में बना। ठीक है, और देखें, देखो इनसा आलस मत करना, क्योंकि एक क्वेश्चन को ठीक करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी किताबों को भी पलटना पड़ता है। ठीक है, चलिए, एक है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक मतलब वही जो जेनेटिक होते हैं, संसाधन ब्यूरो। अब इतने पूछेगा ये ब्यूरो कहाँ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ पादप को प्लांट कहते हैं, जेनेटिक रिसोर्स। जेनेटिक रिसोर्स शॉर्टकट में कहेंगे NBPGR। ये भी पादप से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना जो हुई थी बेटा, वो 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो इसका मुख्यालय बनाया गया था नई दिल्ली में।
कहा जाता है कि देश में जो इसकी ब्रांचें बनाई गई थी वो 10 ब्रांचें बनाई गई थी। क्षेत्रीय कार्यालय इसके बनाए गए थे 10। इसके क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए थे 10। 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में कहाँ कहाँ बनाए गए थे? एक बनाया गया था शिमला में, एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया था इसका त्रिशूर में, एक जोधपुर में, एक बनाया गया था त्रिशूर में, एक इसका कार्यालय बनाया गया था अकोला में। क्षेत्रीय कार्यालय वैसे आते नहीं हैं। एक शिलोंग में बनाया गया था, एक बनाया गया था भोपाल में, एक बनाया गया था कटक, एक हैदराबाद, एक इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था रांची, एक श्रीनगर। देखो सबसे पहली बात यह है, आपको इतना याद रखना बस कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हैं उनके विवरण, ब्यूरो का काम होता है उनका विवरण तैयार करना। मतलब आनुवांशिक संसाधन, जो पादप आनुवांशिक संसाधन है उनका एक विवरण तैयार करना, उनका एक ब्यूरो बनाना। ठीक है, ये इसका क्या रहा, मुख्य रूप से काम रहा था। एक एक नाम आता है बेटा, उसे कहते हैं वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी। उसको क्या कहते हैं हम? वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी। देखो पहले इसको देखो, ये तो है वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी, और एक ग्लैंड में था जो 1961 में बना था वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव कोष, विश्व वन्यजीव कोष। विश्व वन्यजीव कोष WWF कब बना था? 1961 में। मुख्यालय कहाँ था? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और प्रतीक क्या था उसका? जॉइंट पांडा। मैंने तो जॉइंट पांडा का नाम भी वैज्ञानिक बताया था। ऐसे सवालों को याद रखना, क्वेश्चन में ये सब बातें जो है वो मालूम करी जाती हैं। एग्जामिनर जो है वो इन सब बातों को मालूम करता है हमसे। देखो इसको हम बोलते हैं वैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। अभी ये पूछेगा, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछ रहा है कि बताओ वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी कहाँ है, ये सोसाइटी कब बनी थी और कहाँ है। और हम सोच रहे हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं है विश्व वन्यजीव कोष की बात कर रहे हैं, तो विश्व वन्यजीव कोष नहीं है ये एक सोसाइटी है। इसका मुख्यालय कहाँ है और कब इसको बनाया गया था? तो 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया बेटा, वो बनाया गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क पड़ता है कहाँ? यूएसए में। शॉर्टकट में कहते हैं इसको WCS। WCS का मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। ये मैच कराने में जब आते हैं ना, 4 मिलान है, तो उस समय ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। उनके मुख्यालय पूछे जाएंगे कहाँ है और वो कब बनाए गए थे। एक ऐसे ही नाम याद रखेंगे, पेपर में बहुत आता है, हाँ, उसको कहते हैं हम वाणिज्य में प्राणीजात, वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण। व्यापार संबंधी विश्लेषण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्यूना मतलब फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स इसका देखो नाम क्या आएगा शॉर्टकट में, TRAFFIC। क्या कहोगे अब इसे? टैरिफ। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रैफिक बोलेंगे। ये ट्रैफिक ही शब्द आता है बस। इतना बड़ा नाम नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा ट्रैफिक क्या है। अब हम सोचेंगे ये वही ट्रैफिक है जो रोड पर हमें मिलता है। क्या कहते हैं इसको? ट्रैफिक। और यूपीपीसीएस में ट्रैफिक के नाम से सवाल पूछे गए हैं। अब इसे हम लोग भी जो है, देखो, इसको हम लोग भी जो है वो ट्रैफिक के नाम से पढ़ेंगे और इसका पूरा नाम याद रखेंगे अंग्रेजी वाला। ये क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है, वाणिज्य या व्यापार कह दो। प्राणी जात मतलब जंतुओं का और वनस्पति जात मतलब पादप का। वनस्पति और जंतुओं के व्यापार के संबंध में जो एक इंटरनेशनल संस्था है उसका नाम क्या है? ट्रैफिक है। देखो 2 बातें और देखिए। ट्रैफिक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ट्रैफिक का मुख्यालय कहां बनाया गया? तो इसका मुख्यालय बनाया गया, हाँ, कैम्ब्रिज में। और कैम्ब्रिज जो है वो कहां पड़ता है? यूके में। इस ट्रैफिक के काम क्या है? काम वैसे इसके नाम में छुपा हुआ है और इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। पहला काम है वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखना। सुनो, पहला काम क्या है? वन्य जीवों, अच्छा जीवों में दोनों चीजें आ जाएंगी, जंतु भी आ जाएंगे व वनस्पति।
तो वन्य जीवों के व्यापार पर निगरानी रखना, वन्य जीवों के व्यापार पर निगरानी रखने का काम कौन सी एजेंसी करती है? तो उसका नाम है ट्रैफिक। दूसरा काम क्या है? यह सुनिश्चित करना कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण, के खतरे को देखना या उसका अवलोकन करना। देखो मैं आपको बात बताऊं, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। और इतना बड़ा जो आपने नाम लिखा है ये कभी नहीं मिलता आपको पेपर में जब भी आपको मिलेगा ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक में किस चीज़ का अवलोकन करते हैं हम? फोना और फ्लोरा का। फोना कहते हैं जंतुओं को और फ्लोरा कहते हैं पादपों को, कि अगर कहीं पादप और जंतुओं का व्यापार हो रहा है तो उस व्यापार को कंट्रोल करना, उसकी निगरानी करना, ये काम किसका है? ट्रैफिक का है। और याद ये रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन पादपों का व्यापार हो रहा है उससे एनवायरनमेंट को या प्रकृति को कोई नुकसान है। ठीक है, प्रकृति को कोई नुकसान तो नहीं है, इस बात को देखना। ये किसका काम है भाई? ये ट्रैफिक का काम है। तो ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और इससे मिले हुए सवाल, इसकी स्थापना और मुख्यालय इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका नाम और इसका काम है। ठीक है, क्योंकि यूपी पीसीएस जब भी सवाल बनाएगा वो इसके काम से रिलेट करके बनाएगा, और थोड़ी सी हो सकता है कि भाषा अलग हो, फोना और फ्लोरा करके वो सवाल बनाएगा, तो उसमें याद रखना उनके कंट्रोल की जब बात आती है तो वो ट्रैफिक की आती है। ठीक है, चलो बाकी कल देखते हैं।